Hello, Angshan lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another episode of Teenage Wangshan Romance. लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वुयिंग के लिप्स को रिकैप्चर कर लेता है। उन दोनों की टंग्स में आपस में वेट फाइट होने लगी थी और अचानक वुयिंग को बहुत हॉट और स्टिकी फील होने लगता है। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट द हेल लंजा, क्या तुम्हारे साथ भी अभी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है, हालांकि उसके ईयर्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। दोनों कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा ट्रैम्बल करने लगते हैं। उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। दोनों को अपने अपने लेग्स बिल्कुल जेली जैसे फील हो रहे थे। जब दोनों होश में आते हैं, वुयिंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये अभी क्या हुआ था लंजा? वांग जी भी अब वुयिंग की आंखों में ही देखे जा रहा था। वुयिंग को जब पूरी सिचुएशन रियलाइज होती है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि उसने अपना सिर वुयिंग की चेस्ट में कहीं छुपा लिया था, पर वुयिंग के हंसने पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। वुयिंग हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा लंजा कि तुमने ये सब किया। तुम्हारा वो फेमस सेल्फ कंट्रोल कहाँ गायब हो गया? वांग जी बेचारा अपनी झुकी हुई नज़रों से कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। वांग जी के एक्सप्रेशंस को देखकर वुयिंग का हार्ट एकदम मेल्ट हो जाता है और वो उसके दोनों चीक्स को अपने हाथों के बीच में लेते हुए उन्हें पिंच करते हुए कहता है, नो स्वीट हार्ट, सैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन दोनों को अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में भी चेंजेस फील हो रहे थे। वुयिंग अब वांग जी से कहता है, लंजा, क्या हमने अभी अभी ड्वेल कल्टिवेट किया? ये सब लेकिन हुआ कैसे? मुझे तो आज तक यही लगता था कि ड्वेल कल्टिवेशन बस एक मिथ है। वांग जी कहता है, शायद उस स्वॉर्ड फाइट की वजह से। उसके बाद हम दोनों की एनर्जीज आपस में। इतना कहकर वांग जी रुक जाता है। वुयिंग कहता है, फाइट की वजह से? पर उसमें क्या स्पेशल था? मतलब मुझे लग तो रहा था बैटल फील्ड में ही कि मैं तुम्हारे ऊपर जंप लगा दूं। तुम इतने ज़्यादा हॉट जो लग रहे थे फाइट करते वक्त। वांग जी कहता है, मुझे भी इनक्रेडिबल फील हो रहा था। वुयिंग कहता है, क्या तुमने बुक में इस बारे में कहीं पढ़ा है लंजा? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? वांग जी ना में सिर हिला देता है। तभी वुयिंग को और भी ज़्यादा स्टिकी फील होने लगता है। वो वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे बहुत डर्टी फील हो रहा है, मैं क्या करूं? स्वॉर्ड मास्टर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हम ऐसी हालत में तो उनके पास वापस नहीं जा सकते। तुम्हें भी तो बहुत अजीब फील हो रहा होगा ना लंजा? वांग जी तभी उसे एक जगह लेकर आता है और अपना जेड टोकन निकालकर वहाँ का दरवाज़ा खोल देता है। उस जगह के पीछे एक चैम्बर था जहाँ पर काफ़ी सारी तलवारें रखी हुई थीं और स्टूडेंट्स के लिए नए रोब्स भी रखे हुए थे, अगर उनके रोब्स फाइटिंग करते वक्त डर्टी हो जाएं तो। वुयिंग उन रोब्स को देखकर कहता है, थैंक गॉड लंजा। वुयिंग तुरंत वहां से एक न्यू पैंट्स लेता है और वहीं वांग जी के सामने अपने पुराने पैंट्स निकाल कर चेंज करने लगता है। वुयिंग के नेकेड लेग्स को देखकर वांग जी अपनी आंखें छुपा लेता है और वुयिंग का नाम लेता है। तो वुयिंग उससे कहता है, क्या हुआ लंजा? अभी हम दोनों हॉलवे में एक दूसरे के साथ थे। हम दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी इंटीमेट वे में एक दूसरे से कनेक्टेड थी और तुम्हें मुझे इस तरह नेकेड देखकर अजीब फील हो रहा है। ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और अपने लिए एक न्यू पैंट्स निकालता है और चेंज करने लगता है। चेंज करते वक्त वो वुयिंग से शेमलेस कह देता है। वुयिंग फिर हंसते हुए कहता है, हम दोनों ही शेमलेस हैं लंजा। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कहता, वुयिंग चुपके से उसके पास जाता है और उसके पाउटी लिप्स पर एक क्विक किस कर लेता है। दोनों अपने कपड़े चेंज करने के बाद स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंच जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर साई चियांग उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए थे? मैं बस किसी को भेजने ही वाला था तुम दोनों को ढूंढने के लिए। वुयिंग कहता है, सॉरी मास्टर, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। तो साई चियांग कहता है, कोई बात नहीं मास्टर वे, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली मुझे लैंड मास्टर के लिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ही अपने दोस्त बना पाते हैं। वुयिंग हंसने लगता है। अब वो लोग फिर से अपनी तलवारबाजी का सेशन शुरू कर देते हैं। जब स्वॉर्ड क्लासेस खत्म हो जाती हैं, उसके बाद वुयिंग और वांग जी वापस स्टोरेज रूम जाते हैं और अपनी डर्टी पैंट्स को उठाकर लाते हैं। अब वो दोनों क्लाउड रिसेस के एंट्रेंस पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें अलग अलग होना था, क्योंकि वुयिंग को अपने गेस्ट हाउस लौटना था और वांग जी को जिंगशी में जाना था। क्योंकि आसपास काफ़ी सारे डिसिपल्स घूम रहे थे, इस बार वो दोनों ज़्यादा फिजिकल नहीं हो पाए थे। वुयिंग ने बस वांग जी का हाथ ही पकड़ा था और सिर्फ हाथ पकड़ने से ही आसपास के स्टूडेंट्स फिर भी उन दोनों की तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसने सेकंड मास्टरलैंड का हाथ तक पकड़ा हो, क्योंकि सेकंड मास्टरलैंड को बॉडी टच पसंद नहीं था।
वांगजी भी वुयिंग से अलग नहीं होना चाहता था। वुयिंग को याद आता है कि उसने अभी अपने पेरेंट्स के बारे में लंजा को अच्छे से नहीं बताया है और वो दोनों आपस में उन दोनों के बीच हुई आज 12 कल्टीवेशन को लेकर भी बात करने वाले थे, पर आज इतना समय नहीं था। कैसे भी वुयिंग लास्ट टाइम उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बाय बोलकर अपने गेस्ट हाउस में आ जाता है। वो ऑलरेडी वांगजी को बहुत मिस कर रहा था। अपने रूम वापस लौटते हुए अचानक वुयिंग जिन जुशिन से टकरा जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ इस तरह बीच में क्यों खड़े हो जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तभी जिन सेक्ट के कुछ मेंबर्स उससे कहते हैं, विविशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर से इस तरह बात करने की? क्या तुम डिसाइड करोगे कि उन्हें कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ नहीं? क्या तुम ज़्यादा बोल्ड बनने की कोशिश कर रहे हो? तो वुयिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो हमेशा ही बोल्ड हूँ। तभी जिन जुशिन अपने लोगों से कहता है, तुम्हें उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जो इतना फ्लर्टी है और अपने अफेयर्स में ही बिजी रहता है, बिना ये सोचे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तभी वुयिंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जिन जुशिन कहता है, तुम्हारी शेमलेसनेस के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है विविशन। सारे डिसेबल्स इस वक्त तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं और उस बेचारी अनलकी वुमन के बारे में जो तुम्हारे जाल में फंस गई है। इससे पहले कि वुयिंग कुछ कहता, पीछे से एक आवाज आती है, जिनजुशिन, अपनी जबान पर लगाम रखो। पीछे से जंगचा चला आ रहा था। जिनजुशिन जंगचा से कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर तुम्हारा भाई इतना शेमलेस है कि उसे बिना कुछ छुपाए आराम से एविडेंस दिखाते हुए लोगों के बीच में घूमने की आदत है, तो लोग तो उसके बारे में बात करेंगे ही ना। जिंगचा जिनजुशन से कहता है, उन मैटर्स के बारे में कुछ मत बोलो जिनके बारे में तुम नहीं जानते। ऐसा कहकर वो वुयिंग को खींचकर रूम में ले आता है। वो वुयिंग से कहता है, तुमने देखा तुम्हारी लापरवाही का क्या नतीजा हुआ? लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। वुयिंग कहता है, पर मैं अभी भी नहीं समझा, मैंने कौन सी लड़की को सिड्यूस कर दिया? जिंगचा कहता है, सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि विवुशन ने किसी लैन क्लैन मेंबर की वुमेन को पटा लिया है और वो ऑलरेडी उस वुमेन के साथ सब कुछ कर चुका है जिससे लैन क्लैन मेंबर्स के पास कोई ऑप्शन ना हो और उन लोगों को उसकी शादी विवुशन से ही करवानी पड़े। वुयिंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? और ये सारी बातें मेरे बारे में कैसे फैलने लगी? जिंगचा कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था विवुशन, तुम्हारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा। और क्या तुमने कभी अपनी नेक पर हिकीज देखी हैं, कभी बाइट मार्क्स देखे हैं? सब उन्हें नोटिस करते हैं। ऐसा कहकर वो वुयिंग के रोप्स को शोल्डर से नीचे गिरा देता है और उसके शोल्डर्स पर काफ़ी सारे निशान थे। वुयिंग उससे कहता है, जिंगचा, ये क्या कर रहे हो? जिंगचा की नज़र जब वुयिंग के शोल्डर्स के निशान पर भी जाती है तो वो कहता है, वो लान वांगजी खुद को समझता क्या है? वो तुम्हें इस स्टेट में छोड़ता है? क्या उसे पता भी है कि ये सब कुछ कैसा दिखता है? वुयिंग के शोल्डर्स पर वांगजी के टीथ के निशान थे जो क्लियरली पहचान में आ रहे थे और जगह जगह ब्रोकन स्किन भी थी। साफ दिख रहा था कि ये सब करते वक्त वांगजी उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट था। जिंगचा कहता है, मैं उसके दोनों लेग्स तोड़ दूंगा। वो ऐसा कहते हुए वुयिंग के दूसरे शोल्डर्स पे से भी रोब्स गिरा देता है तो वो देखता है वहाँ पर और भी ज़्यादा बाइट मार्क्स थे। अब वो वुयिंग से कहता है, विवुशन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस बास्टर्ड को अपना ये हाल क्यों करने देते हो? प्यार हो या ना हो, वो तुम्हें फिलहाल एक च्यूइंग टॉय की तरह यूज़ कर रहा है, अपना पर्सनल च्यूइंग टॉय। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। जिंगचा जाने लगता है तभी वुयिंग अपने रोब्स पहनकर और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुको जिंगचा, तुम क्या नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो? जिंगचा कहता है, मेरा हाथ छोड़ो विवुशन, मैं उस परवर्ट को लेसन सिखाने जा रहा हूँ जो अपनी बाउंड्रीज भूल गया है। वुयिंग गुस्से में कहता है, जिंगचा, लंजा के बारे में इस तरह मत बोलो। जिंगचा कहता है, क्या ना बोलो विवुशन, तुम अपनी डैम फीलिंग्स की वजह से पूरे अंधे हो गए हो क्या, जो तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर रहा है? वो तुम्हारी बॉडी का यूज़ कर रहा है, तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। तभी वुयिंग कहता है, जिंगचा, तुम लंजा को बिल्कुल गलत समझ रहे हो, काम डाउन। और लंजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैं ना चाहता हूँ। ये सुनकर जिंगचा एकदम फ्रीज हो जाता है और वुयिंग से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब कुछ तुमने ही उससे करवाया है? वुयिंग उससे कहता है, लंजा मुझसे प्यार करता है और वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो मुझे अच्छा ना लगे। जिंगचा कहता है, क्या उसने कभी भी तुमसे अपनी फीलिंग्स क्लियर की हैं या तुम अपने आप ही सब कुछ एज्यूम किए जा रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं कुछ एज्यूम नहीं कर रहा, उसने खुद मुझे बताया जिंगचा, तो प्लीज़ तुम इस तरीके की बातें अब मत करो। जिंगचा फाइनली थोड़ा काम डाउन हो जाता है और उससे कहता है, तो तुम दोनों वियर्डोज अब रिलेशनशिप में हो?
वुयिंग कहता है वेल शायद हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिंगचा कहता है क्या मतलब है तुम्हारा शायद तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं? वुयिंग कहता है इसका जवाब देना इतना सिंपल नहीं है जिंगचा। अभी हम दोनों साथ साथ हैं, पर क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। लिंचा चाहे कुछ भी सोचे, पर रियलिटी तो यही है ना कि लैन क्लैन कभी भी एक सर्वेंट के बेटे से अपने सेकंड यंग मास्टर की शादी नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर वुयिंग थोड़ा सैड दिखने लगता है। तभी जिंगचा कहता है तुम सर्वेंट के बेटे नहीं हो, तुम युनमक जांग क्लैन के हेड डिसिपल हो। वुयिंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ, और लंजा जल्दी ही सेक्ट लीडर बन जाएगा, इसलिए हम दोनों सेम नहीं हैं जिंगचा। जिंगचा कहता है उसका इस बारे में क्या कहना है? तो वुयिंग कहता है हम दोनों में अभी फ्यूचर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। जिंगचा कहता है हाँ वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के शोल्डर्स को सक करने में जो लगे रहते होंगे। वुयिंग हंसते हुए कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। जिंगचा कहता है तुम पूरे स्टूपिड हो गए हो विभूषण, मैं सच कह रहा हूँ, अगर लांग वांगजी ने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो वो सीरियसली मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं शिजी को सब कुछ बता दूंगा, वो खुद आकर यहाँ इस बास्टर्ड को जान से मार डालेंगी और तुम्हें डॉग हाउस में डाल दिया जाएगा, समझ गए तुम? वुयिंग सिर्फ हंसता है और जिंगचा का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह वुयिंग, जिंगचा और नी हुएसैंग साथ में क्लास की तरफ जा रहे थे। वुयिंग की तरफ अभी भी कुछ लैंड डिसिपल्स देखे जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वुयिंग जिंगचा से कहता है इन लोगों के पास लगता है इनकी खुद की लाइफ नहीं है, या फिर बहुत बोरिंग लाइफ होगी, इसलिए तो मेरे बारे में बात करना इनकी लाइफ का मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट बन गया है। जिंगचा कहता है ये सब कुछ उस बास्टर्ड की गलती है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। तभी वुयिंग कहता है जिंगचा अब बस भी करो, तुम लंजा को बार बार मेरे सामने बास्टर्ड नहीं बुला सकते, अब की बुलाया तो मैं पक्का तुम्हें मारूंगा। तभी हुएसांग कहता है मुझे नहीं लगता कि लांगवांग जी को ये सब के बारे में कुछ पता भी होगा, क्योंकि वो गेस्ट डिसिपल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता और लैंड डिसिपल्स आपस में गॉसिप करने के लिए अलाउड नहीं है, तो शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि अगर वो वे ब्रदर के साथ ऐसा कुछ करेगा तो वे ब्रदर के बारे में लोग आपस में ऐसी बातें करने लगेंगे। जैसे ही वो तीनों क्लास में आते हैं, वांग जी साइलेंटली अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। विंग उसके पास जाकर कहता है गुड मॉर्निंग लंजा, क्या तुम रात को ठीक से सोए थे? वांग जी उसे सॉफ्ट एक्सप्रेशंस देते हुए कहता है गुड मॉर्निंग विंग। तभी जिंगचा पीछे से कहता है सेकंड मास्टर लैन, मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप यही बात करना चाहेंगे या बाहर आएंगे। विंग उसे चुप कराने की कोशिश करता है पर जिंगचा उसे इग्नोर करता है। जिंगचा विंग का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी अपनी नैरो आइट से जिंगचा की तरफ देखता है और उससे कहता है विंग का हाथ छोड़ो। जिंगचा और वांग जी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। तभी विंग कहता है तुम दोनों प्लीज़ काम डाउन हो जाओ। जिंगचा हम बाद में भी बातें कर सकते हैं ना, टीचर कभी भी क्लास में आते होंगे। जिंगचा कहता है मैं अभी यही कहूँगा जो भी कुछ मुझे कहना है, और वो वांग जी से कहता है तुम लैंस खुद को क्या समझते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो और मेरे छोटे भाई को तुम्हारे किए के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। क्या तुम्हें खुद पर थोड़ा सा भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है? क्या तुम्हें पता है विभूषण के बारे में सब कुछ कैसी बातें कर रहे हैं? वो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है क्योंकि तुम खुद की अपनी फैमिली रूल्स को ओबे नहीं कर पाए। वांग जी सरप्राइज रह जाता है। वो जिंगचा के किसी भी क्वेश्चन का जवाब ना देते हुए विंग की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं लंजा, तुम चिंता मत करो, जिंगचा बस ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। जिंगचा कहता है विभूषण तुम इस लांग वांग जी को एक चाइल्ड की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? उसे पता होना चाहिए कि उसके एक्शंस की वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारे बारे में क्या र्यूमर्स फैल रही हैं। तभी लैन चिरैन क्लास में एंट्री करता है और उन सबको देखकर कहता है ये सब यहाँ क्या चल रहा है? सबके सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, क्लास शुरू हो चुकी है। चिरैन के कहने पर सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं, पर क्लास के वक्त वांग जी विंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरिड दिख रहा था। विंग जब ये नोटिस करता है तो वो तुरंत एक नोट लिखता है और वांग जी की तरफ फेंक देता है। उस नोट में लिखा हुआ था अर्गगा मेरी परवाह मत करो। लोगों ने मेरी नेक पर कुछ मार्क्स देख लिए हैं और वो फालतू की बातें सोचे जा रहे हैं। मेरे बारे में एक रिडिकुलस स्टोरी फेमस हो गई है कि मैंने किसी फीमेल लैंड डिसिपल को पटा लिया है। इन सब बातों पर ध्यान मत दो, ये सारी अफवाहें फैलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। विंग ने उस नोट में नीचे की तरफ एक किस बनाकर भी भेजा था, पर वांग जी उस नोट को पढ़कर सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहा था, बल्कि उसे और भी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील हो रहा था। एक तो ये सोचकर कि लोग विंग के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, दूसरा ये सोचकर कि लैंड क्लैन में पीठ पीछे बात करना मना है, वो लोग सब रूल्स तोड़ रहे थे।
क्लास खत्म होती है। लंचरन सबको इन्फॉर्म करता है कि वो 3 दिन तक चिंगी में जाने वाला है क्योंकि वहाँ एक डिस्कशन कॉन्फ्रेंस है और वापस आने के बाद वो सबका टेस्ट लेगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। क्लास के सारे स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। वांग जी वुयिंग की तरफ फिर से वरिड होते हुए देखता है तो वुयिंग कहता है, लंजा प्लीज़ इस तरह मत देखो, मैं तुम्हें कह चुका हूँ ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बस एक स्टूपिड सी अफवाह है ना। पर वांग जी के फोरहेड पर अभी भी टेंशन दिख रही थी। ह्वेसांग और जेंगछा जैसे ही क्लासरूम को एग्जिट करते हैं, वुयिंग तुरंत वांग जी की रिस्ट पकड़ता है और उसे लाइब्रेरी पेविलियन की तरफ खींचते हुए ले जाता है। वो उसे लाइब्रेरी की बिल्डिंग के पीछे खींचता है और उससे कहता है, लंजा अब मेरी बात सुनो, जो भी तुम इस वक्त सोच रहे हो वैसा कुछ भी सच नहीं है। लोग तो गॉसिप करते रहते हैं, उनके पास कोई और काम ही नहीं। जेंगछा की बातों पर ध्यान मत दो। वांग जी कहता है, तुम्हारे बारे में ये सारी र्यूमर्स मेरी वजह से फैल रही है ना। वुयिंग कहता है, नो स्वीट हार्ट, जेंगछा बस अपना मुंह ज़्यादा ही चला रहा था। लोग बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी नेक पर मार्क्स देख लिए, तो इसमें मेरी गलती है। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। मैं चाहता तो तुम्हें रोक सकता था, पर मैं नहीं चाहता था। वांग जी कहता है, नहीं वुयिंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वुयिंग कहता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अर्गगा, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। स्टूपिड लोगों को बातें बनाने दो, जो भी वो बातें करते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी कहता है, ठीक है वुयिंग, पर तुम्हें मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना होगा, तुम कभी भी मुझे ये सब करने से रोकना चाहो तो। वुयिंग हंसने लगता है और वांग जी के हाथ पर किस करते हुए कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है जो भी तुम मेरे साथ करते हो। इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हारा दिया हुआ कुछ तो मेरी स्किन पर रहता ही है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है, वुयिंग को फिर अपनी तरफ खींच लेता है और इस बार वो वुयिंग के माउथ पर एक जेंटल किस करता है। तभी अचानक वुयिंग को किसी के चलने की आवाज़ आती है और वो वांग जी से कहता है, वेट लंजा, शायद यहाँ कोई है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का पार्ट भी अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।